बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। हमारे रिपोर्टर सनाउल्लाह ढक्कू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन नूर जंग पुल आबाद वारिस कॉलोनी ज़मींदारों की मिली भगत से अवामी गुजरगाह मसमार अहले इलाका का एहतजाज। STO पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। अड्डा नूर जंग की मरकजी गुजरगाह जो हाईवे को मिलाने वाली दो अहम पुलियों पर मुश्तमिल थी। मुबैना तौर पर बाज़ ज़मींदारों ने राना अली कौम राजपूत, सरकारी मास्टर राना रुस्तम, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस राना इमरान उर्फ बिल्ला मलिक पुरिया वगैरह महकमा अनहार के एहलकारों के साथ मिली भगत करते हुए मसमार कर इस गुजरगाह को बरसों से इलाका मकीन इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरगाह की बंदिश के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि STO महकमा अनहार ने 12 अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर एक कमरे में बंद किया और हर शख्स से 3-3 हज़ार रुपये रिश्वत वसूल करके छोड़ा गया। मोहम्मद आजम, सरफराज, असलम, कासम अली, अहमद अली, मकबूल अहमद, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद रफ़ीक, बाबर अली, मुजम्मल, हुसैन, इन तमाम लोगों से STO महकमा अनहार ज़मान खान ने पहले इन तमाम लोगों को गैर कानूनी तौर पर कमरे में बंद कर दिया और फिर 3-3 हज़ार फ़ी बंदे से रिश्वत लेकर छोड़ दिया और धमकियाँ भी दी। मुकामी अफराद ने DCO से पुरजोर मुतालबा किया है कि मसमार शुदा पुल और गुजरगाह को फौरी बहाल किया जाए। STO और दीगर मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रिश्वत की रकम वापस लेकर जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर इनके मुतालबात पर अमल दरामद न हुआ तो वह एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ाई तहरीक तहसील नौशहरा विरका के अहम इजलास ओहदेदारान कारकुनान की शिरकत। यूनिट साजी और योम तासीस के प्रोग्राम की मंजूरी। बताया गया है कि मुस्तफ़ाई तहरीक तहसील नौशहरा विरका का अहम इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद नवीद नूरी जामिया मस्जिद अब्दुर्रहमान मरकज़ अल मुस्तफ़ाई में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल कारी कासम मुस्तफ़ाई, ज़िले सदर मोहम्मद इकबाल कासम, ज़िले सेक्रेटरी इत्तलात खालिद नज़ीर मुस्तफ़ाई, ज़िले जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज़ फ़ज़ल इलाही ने ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहसील सदर मोहम्मद नवीद नूरी, तहसील जनरल सेक्रेटरी अफजल वरिया, सिटी सदर मोहम्मद अबू बकर, सिटी जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ यूसुफ भट्टी ने कहा कि इजलास में तंजीम साजी करने और नई यूनिट बनाकर तहसील भर में फैली मुस्तफ़ाई बरादरी को मुनज़्ज़म करने और 25 जुलाई 2025 बरोज़ जुमातुल मुबारक को यौम तासीस शयान शान तरीके से बनाने का फैसला हुआ। इस मौका पर साहबजादा हबीब सुल्तान नुशाही, सजादा नशीन दरबार आलिया नुशाही, नौशहरा विरका, सदर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर बशारत अली, राना अरशद जाज़ब, मुफ्ती नवीद असगर फारूकी, मौलाना तनवीर रिजवी, मोहम्मद नवीद बलोच, तारक बलोच, मियाँ आबद शबीर खोखर, कारी तंजीलुर रहमान, हाफिज़ हंसरा समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। बर्मिंघम फहरे डडियाल सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्मिंघम बरतानिया चौधरी मोहम्मद शबीर ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के भारतीय सहाफ़ी करण थापर को दिए गए इंटरव्यू को पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी करार दे दिया है। चौधरी मोहम्मद शबीर ने अपने बयान में कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के करण थापर को दिया गया इंटरव्यू पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी न सिर्फ नौजवान क़यादत के नुमाइंदे हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बावकार आलमी आवाज़ भी बनने जा रहे हैं। इनकी जानब से दहशतगर्दी पर आलमी सतह पर मुकदमा जिस एतमाद, तैयारी और तदब्बर से पेश किया गया वो काबिल इस्ताइश है। उन्होंने कहा कि सेहतगीर और तजर्बाकार भारतीय सहाफ़ी करण थापर के सामने इस एतमाद से बात करना बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी बसीरत और सफारती महारत का सबूत है। करण थापर बार बार उलझे और गैर मतवाज़न नजर आए, लेकिन साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे मकालमे में मदलल पुरएतमाद और वाज़िया मौक़िफ़ के साथ नुमायां रहे। लकी मरबत से खबर शामिल करते हैं। निजी तालीमी अदारे हुकूमत के शाना बशाना मुल्क में तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिला में मरूफ माहिर तालीम प्रोफेसर उस्मानुल्लाह खान की निगरानी में दी प्रोग्रेसिव स्कूल एंड कॉलेज बमकाम महल्ला गर्ल्स हाई स्कूल सराय नूरंग का आज आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसके मेहमान खसूसी शाहद मंगी ओनर कायद आज़म कॉलेज मन्नू थे। इफ्तिताह प्रोफेसर उस्मानुल्लाह खान ने खुद फीता काट
काट कर किया। तकरीब में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मोहम्मद नासिर ने अदा किए। तकरीब से चीफ गेस्ट शाहद मंगी, जान अकेडमी के प्रिंसिपल अहमद जान, प्रोफेसर उस्मानुल्लाह एडवाइज़र और सफदर बरकी ने खिताब किया। तलावत कुरान मजीद मोहम्मद रज़ा ने की, जबकि आसिफ मजीद ने मज़ाहिया नज़म पढ़ी। माहिरीन तालीम ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में मयारी तालीम की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तकरीब में तलबा, वालिदैन, उस्ताज़ा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। उन्होंने मज़ीद कहा, दी प्रोग्रेसिव स्कूल एंड कॉलेज तालीम के मैदान में कौम के नौजवानों की रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत बन चुका है, जहाँ तालीम के साथ तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है। उन्होंने उस्ताज़ा पर जोर दिया है कि वो अपनी अनथक मेहनत और वालिदैन के मुस्बत ताउन से मुल्क, कौम और माशरे को बेहतरीन और काबिल नौजवान बनाएं, ताकि वो वालिदैन के साथ साथ मुल्क और मिल्लत की खिदमत कर सकें। उन्होंने कहा कि कामयाब माशरे की बुनियाद मेयारी तालीम पर होती है और दी प्रोग्रेसिव इस विजन के तहत तलबा की किरदार साजी और इनफरादी नशोनुमा के लिए कोशां है। मिंचनाबाद में रजिस्ट्री मुहर्रर पर एक और फ्रॉड का संगीन इल्ज़ाम सामने आया है। मुतासरा शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसके 10 एकड़ ज़मीन जाली तरीके से इसकी बीवी के भाई के नाम मुंतकिल कर दी गई। मुतासरा शहरी इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहा है। मिंचनाबाद के नवाही मौजा गणेशपुरा के रहायशी मोहम्मद खान और इसकी बीवी नसीम अख्तर के साथ रजिस्ट्री मुहर्रर जाहिद इमरान ने मुबैना तौर पर लाखों रुपये का फ्रॉड कर लिया। मुतासरा शहरी मोहम्मद खान के मुताबिक रजिस्ट्री मुहर्रर ने सस्ते इंतकाल का जानसा देकर इसकी 10 एकड़ ज़रई ज़मीन अपनी बीवी के भाई के नाम मुंतकिल करा दी। मोहम्मद खान का कहना है कि जाहिद इमरान पहले भी करप्शन और बोगस इंतकालात के केसेस में मुलव्विस रह चुका है, जबकि सादा लोग शहरियों के साथ फ्रॉड के वाक़यात रोज़ाना का मामूल बन चुके हैं। मुतासरा शहरी ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और कमिश्नर बहावलपुर से अपील की है कि इनके केस का मेरिट पर फैसला किया जाए और इनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए। मैं इंतकाल आज पुत्र दी सो तुम फराड करके ना जैद ने इमरान ने वो आज साल ना करा ली 10 किलो जमीन। ਇਹ 10 ਕਿਲੋ ਜ਼ਮੀਨ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਅਖਤਰ ਨਾਲ। ਨਸੀਮ ਅਖਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਮਰਾਨ ਜ਼ੈਦ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲ। ਜ਼ੈਦ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਦ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਇਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸਭ। ना जी हाकम अली असी जी रहने जी मौला गणेशपुरा मिंचनाबाद जी। मेरे रकबा है सी सर जी बार्डर ते राजू वाले जे है सी कोई तो कोई है सी अपना जमा खाने कुल रकबा सी मेरा 53 किला। तो मैं जी इंतकाल करना सी आदे बेटे मोहम्मद खान नाल। असी जी पटवारी को गया चले तो जड़ा है ना इमरान जैद है रिश्ते मुहर्रम, इन्हें क्या यार मैं दा रिश्तेदार हाँ तो जरा मैं तो रियायत करा थे पटवारी दल को पैसे मैं 1 करोड़ रुपया ला जा सी तो मैं तो रियायत करना। मैं चलो ठीक है यार रियायत करा देना कि तेन मैं 80 करा देंगा। तो असी आख्या ठीक है, 80 तेन होर रियायत करा दे सा यार। असी आख्या ठीक है, 70 लाख रुपया इन्हूं मैं दे दिता। इन्हें जनाब अली कि ना रजिस्ट्री कराई। उस तो बाद जनाब अली ने ना अपना जड़ा सी 43 किला ये करा दिता मेरे मोहम्मद खान बेटे ना। बाकी सी 10 किले जमीन सी जड़ी ना वो करावनी सी अपना नसीम अख्तर ना। तो इन्हें नहीं कराई। ये जनाब अली इन्हें करा दी आधे साले खत्म ना करा दी। तो उस तो बाद जनाब अली साढ़े को आ गए। तहसीलदार आख्या यार, तहसीलदार ने आख्या यार तुम फीसा नहीं भरिया। अच्छा जी फीसा भरिया खने जी तुम भरिया को नहीं फीसा तो तुम यार साढ़े फ्राड किया मरम रजिस्ट्री को। मैं आख्या यार तू फीसा नहीं भरिया, तहसीलदार सानू परेशान करता। असी तुम्हें प्यो पुत्र गया मैं तो मोहम्मद खान मेरा बेटा गया तो उन्हें जी सानू 2 दिन गायब कर दिता। समझ आखिर यार बाकी पार्टी जी खराब कर दी है तो तुम 2 दे सैर तो इन्हें फीसा नहीं भरिया। तो उस तो बाद जनाब अली जड़ा ना कि सदे साढ़ा क्या सी रकबा साढ़े कोल ही सी कब्जा। तो इन्हें जाके ना अपना 10 किले वाह दिता
ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਪੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਖਾਲੇ। अच्छा ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल सलाम लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान के देही इलाके इस्लाब की जद में दरियाए सिंध और कोहे सुलेमान से आने वाले पानी ने तबाही मचा दी। इंतजामिया की गफलत, लोगों की नकल मकानी, माल मवेशी और सामान दरिया बुर्द, मशरक में दरियाए सिंध की बेरहम मौजें और मगरब में कोहे सुलेमान के पहाड़ों से उमड़ते पानी ने डेरा गाजी खान के वसी देही इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। सैलाबी पानी ने न सिर्फ दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब कर दी, बल्कि लोगों के माल मवेशी, खड़ी फसलें और नकल मकानी के दौरान ट्रैक्टर समेत कीमती सामान भी दरिया बुर्द हो चुका है। दरिया सिंध में तेज़ी से बढ़ते हुए पानी ने तहसील कोटचोठा के इलाके बीड़ खबड़ के मुकाम पर शदीद कटाव पैदा कर दिया है, जिसके नतीजे बस्ती कसमानी, बस्ती माची, बस्ती सुखानी, घेतो नाई वाला, बहू वाला, सामे वाला, मोजा पन्नड़, मोजा हडीर, मौलाना भाई समेत मतअद्दद देहात मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुके हैं। जानवर पानी की नज़र हो गए हैं और मकामी अफराद अपनी जानें बचाने के लिए घरों से निकल कर नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। मुतासरा अफराद अपनी मदद आप के तहत अनहला कर रहे हैं, जबकि हुकूमती सतह पर कोई मौसर रिलीफ या इमदादी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। माहिरीन का कहना है कि अगर बर वक्त काजवे, पश्ते और ड्रेन सिस्टम की बहाली पर काम किया जाता तो आज हज़ारों लोग दरबदर ना होते। मकामी शहरियों ने हुकूमत पंजाब और वफाकी इदारों से फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने, मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। चीफ रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनो। सब तहसील ऑफिस जामिया मस्जिद से मोटरसाइकिल चोरी, 9 माह बाद भी पुलिस नाकाम। गुलाम सादिक जोया इंसाफ के मुंतज़िर। तफसील के मुताबिक सब तहसील ओज शरीफ में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें शहरियों के लिए नासूर बन गई हैं। शहरी गुलाम सादिक जोया ने बताया कि 8 नवंबर 2024 को सब तहसील ओज शरीफ ऑफिस की जामिया मस्जिद में नमाज अदा करते वक्त इनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वाक़े की रिपोर्ट थाना ओज शरीफ में दर्ज करवाई गई, लेकिन 9 माह गुजरने के बावजूद ना चोरों का सुराग लगाया जा सका और न ही मोटरसाइकिल बरामद हुई। गुलाम सादिक जोया ने कहा कि वो मुतअद्दिद बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं, मगर पुलिस की जानब से सिर्फ तसल्लियाँ दी जाती हैं। उन्होंने पुलिस की गैर संजीदा तफ्तीश पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इस रवैये से चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने भी पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मस्जिद जैसे मुकद्दस मकाम से चोरी हो और इंसाफ ना मिले तो ये कानून नाफिज करने वाले की नाकामी को जाहिर करता है। शहरियों ने IG पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर से मुतालबा किया है कि वो फौरी नोटिस लें, मुलजमान को गिरफ्तार करें और गुलाम सादिक जोया को इंसाफ फराहम करें। पाक पतन के नवाही गांव 85D में मकान की छत गिरने से 4 साला बेटा जाँ बाग, बाप और बेटी शदीद जख्मी। बाप बेटी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या पाक पतन के नवाही गांव 85D में पेश आया, जहां बारिश के बायस अचानक छत गिर गई। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा पर पहुँच गई। शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त 40 साला यासीन और 6 साला नूरीन के नाम से हुई, जबकि जाँ बाग बच्चे की शनाख्त 4 साला मोइन के नाम से हुई। हमारे रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तोकीर ने विहाड़ी मुल्तान रोड और पैरा ऑफिस की बिल्डिंग के तमीराती काम का जायजा लेने के लिए विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने पीर मुराद के करीब विहाड़ी मुल्तान रोड के तमीराती काम को चेक किया। एक्सीएन हाईवे उमैर लतीफ़ ने तमीराती काम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई और एक्सीएन बिल्डिंग नज़र बुखारी ने पैरा ऑफिस की बिल्डिंग के तमीराती काम बारे ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने विहाड़ी मुल्तान रोड की तामीर और पैरा दफ्तर की बिल्डिंग के काम को तेज़ करने की हदायत की और कहा कि विहाड़ी मुल्तान रोड इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। विहाड़ी मुल्तान रोड शहरी हदूद में इंतहाई खूबसूरत अंदाज तामीर की गई। शहरी हदूद में डिवाइडर्स के दरमियान खूबसूरत पौधे लगाए जाएंगे। सड़क के अतराफ में टफ टाइल्स लगाई जाएंगी। बारिश के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज बनाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने शहरी हदूद में सड़कों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि सड़कों की तामीर से अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने
ने ज़िला पंजाब मगर नवाज शरीफ की हदायत पर पैरा बिल्डिंग की बर वक्त तामीर अवलीन तरजीह है। बिल्डिंग की तमीराती काम में क्वालिटी शफाफियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। बिल्डिंग की बैरूनी दीवार खूबसूरत, दिलकश और दीदा ज़ेब होनी चाहिए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मुजफ्फर खान, असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज़, एक्सीएन बिल्डिंग नज़र अब्बास बुखारी, एक्सीएन हाईवे उमैर लतीफ़, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मियां नईम आसम, सेक्रेटरी RTA कामरान अनवर, CEO MC राव नईम खालिद और दीगर अफसरान मौजूद थे। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। अहमदपुर शर्किया में मुबैना CCD पुलिस मुकाबला। रेस्क्यू स्टाफ के मुताबिक बकौल पुलिस SI आलमगीर CCD कोटला मूसा खान रोड पर गश्त पर जा रहे थे कि शख्स बाइक पर कोटला मूसा खान रोड पर जा रहा था। उसने पुलिस मैन को देखते ही फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मौके पर ही जाँ बाक हो गया। बहावलपुर हलाक होने वाले 35 साला डाकू की शनाख्त नादरवाल अजमल के नाम से हुई है। CCD पुलिस बहावलपुर हलाक होने वाले डाकू नादर पर कत्ल और दीगर संगीन जराइम के 48 मुकदमा दर्ज थे। हलाक होने वाले डाकू की डेड बॉडी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते सखर से सिटी रिपोर्टर नेम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सखर की मरूफ कारोबारी शख्सियत अब्दुल कयूम कुरैशी के पेट्रोल पंप पर कब्जा करने वाले वाक़े पर एडिशनल सेशन जज की अदालत ने दायर दरख्वास्त पर मुतल्लिका अफसरान को नोटिस जारी करते हुए 17 जुलाई को तलब कर लिया। इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सखर की मरूफ कारोबारी शख्सियत अब्दुल कयूम कुरैशी ने मीनारा रोड पर कायम अरसा की दहाइयों से कायम पेट्रोल पंप पर मुबैना कब्जा करने वाले वाक़े के खिलाफ एडिशनल सेशन जज सखर की अदालत में अपने वकील की मार्फत दरख्वास्त दायर की और अदालत को वाक़े की तमाम सूरत हाल दस्तावेज़ात पेश की, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए DIG सखर, SSP सखर, SHO C सेक्शन, मेयर बल्दिया आला सखर, मेयर, म्यूनसिपल कमिश्नर सखर और दीगर सरकारी अफसरान समेत PSO के रीजन ऑफिसर्स मीर पताफी, सैयद मोहम्मद ता और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 17 जुलाई को अदालत ने तलब कर लिया है। दूसरी जानब केस की समाअत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सकर की मरूफ कारोबारी शख्सियत अब्दुल कयूम कुरैशी ज़राया ब्लॉक के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अदालत ने पहले भी हक व सच का साथ दिया था, अब भी अदालत से उम्मीद है कि वो मेरे साथ इंसाफ करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पेट्रोल पंप पर कब्जे के दौरान मेरी ज़ाती दफ्तर में 40 लाख रुपए से ज़्यादा रकम मौजूद थी जो अब तक मुझे नहीं मिली है और मेरे पेट्रोल पंप पर म्यूनसिपल और दीगर अमले ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। न्यूज़ टूर से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।